तो गाइस पीकॉक डेमन क्लान यहाँ पे जीत चुका होता है। मीगोंजी यहाँ पे जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में एडवांस कर चुकी होती है और सूरा सोच रहा होता है कि मीगोंजी ने अपने टॉप टायर के ब्लड लाइन को दिखाया, इसी वजह से मेरे ऊपर जो स्पॉटलाइट था उसका प्रेशर मेरे ऊपर से हट चुका है, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिरकन एम्पर का ध्यान अभी मीगोंजी के ऊपर आ चुका होता है। वो अभी सदमे में होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये लड़की व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की ब्लड लाइन को पोजेस करती है और ह्यूमन डिसेंडेंट है जो कि व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की ब्लड लाइन को पोजेस करती है। और सोचने लगते हैं कि अगर ये फ्यूचर में बड़ी हुई धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिससे मैं कैरी सिटी को हत्या नहीं सकता, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे एंसेस्ट्रल कोर्ट की इलाइट टूर्नामेंट ख़त्म होते ही इमीडिएटली कैरी सिटी में जाऊंगा और इस लड़की को वहीं पे ही मार डालूंगा। भले ही इसके लिए मुझे व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर को मुझे अफेंड भी करना पड़े, मैं उस कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पे फेस कर लूँगा, लेकिन इस लड़की को बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इसीलिए पीकॉक डेमन किंग ने इसे हायर चूज किया है। इस सब सोचने के बाद वो गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीगोंजी आने के बाद सूरा पूछने लगता है कि तुम अपने ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर ले रहे हो। मीगोंजी हंसते हुए बोलने लगती है कि टेंशन मत लो, आज या कल मुझे अपना पावर तो दिखाना ही था, तो ये ठीक ही है। और मैं जितना जल्दी जीत सकती थी और इंजर्ड ना हूँ, इसीलिए मैंने अपने पावर को दिखाया, क्योंकि कल हमारा डबल मैच जो है, मीगोंजी काफ़ी खुश होती है और हमें दिखाया जाता है इन दोनों की बातें काफ़ी देर तक चलती है, जहाँ पे मीगोंजी बोलने लगती है कि मैं तो ज़्यादा वेरिड हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि कल के बाद जो मैच है तुम्हारा ही है मेंग टेटे के साथ, क्या तुम कॉन्फिडेंस हो। यहाँ पे सूरा बोल लेता है कि इसे मेंशन मत करो, हम लोग फ्रेंड है ना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, अगर मैं हार जाता हूँ तो बिग कैट यहाँ पे मेंग टेटे से फाइट करेगा। मेंग टेटे का नाम सुन के बिग कैट के तो पसीने छूट रहे होते हैं, क्या मैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मीगोंजी बोलने लगती है कि जो भी है, लेकिन मेंगटेटे यहाँ पे फाइट कर रहा है, किसी भी ओपोनेंट से फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी आर्टिफैक्ट क्यों नहीं है। वो यहाँ पे डायरेक्ट डिसिप्लिन है डार्क मैजिक ग्रेट डेमन एम्परर का, ये तो इम्पॉसिबल है ना उसके पास कोई भी डिवाइन आर्टिफैक्ट ना हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बिग कैट बोलने लगता है कि मुझे लगता है मेंगटेटे अभी तक सोच रहा है उसके ओपोनेंट इतने वर्दी नहीं है कि वो अपने आर्टिफैक्ट को दिखाए। दूसरी तरफ सूरा सोच रहा होता है कि अगर मुझे मेंगटेटे को हराना है, उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी मुझे काउंट में लेना पड़ेगा, मुझे स्पेशल टैक्टिक्स भी सोचनी पड़ेगी। एक स्पेशल टैक्टिक्स से जैसे कि मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा, मैं उसे हरा दूँ या फिर उसे क्रिपल कर दूँ, ये सब सोच के वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है इन लोगों की बातें चलने के बाद मीगोंजी बोलने लगती है कि मैं ज़्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारी एबिलिटी के बारे में, तुम एक ही टाइम पे अलग अलग ब्लड लाइन को यूज कर पाते हो बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, क्या मैं भी ये कर पाती तो मेरी भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती, ये कैसे तुम करते हो। सूरा बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, दो तरह की पावर है तुम्हारे पास, इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होगा, मैं धीरे धीरे तुम्हें समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मीगोंजी भी ओके बोल देती है। इसके बाद इन लोग बात करके घर को चले जाते हैं। पीकॉक डेमन किंग यहाँ पे मीगोंजी को बोलने लगते हैं कि तुमने आज व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की इनहेरिटेंस को दिखाया, और इस चीज़ को भी व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर ने नोटिस किया। और मीगोंजी ने बोलते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही तो हुआ ये रिवील कर दिया मैंने, और हेवनली डांस को मैंने बात के लिए रखा है। आज का ओपोनेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे जल्दी हरा दूं और मेरे कल के मैच को कोई अफेक्ट ना करे, इसीलिए मैंने व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की ब्लड लाइन को दिखाया। ये सुन के यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग बोलने लगते हैं कि ठीक है, जो भी तुमने कर रहा था कर चुके हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर को बाद में दिखाते तो उन्हें भी लगता तुम यहाँ पे व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की ब्लड लाइन को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रही हो, और हेमेली डैंस को तुमने बाद में रखा, और तुम सबको बता रही हो कि तुम यहाँ पे पीकॉक डेमन क्लान को व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की ब्लड लाइन से ज़्यादा अहमियत दे रही हो। मीगोंजी बोलने लगती है कि आप भी तो यही चाहते हैं ना, मैं किसी भी ब्लड लाइन से ऊपर पीकॉक डेमन क्लैन की ब्लड लाइन को दूं। यहाँ पे उसके फादर बोलने लगते हैं कि हाँ, लेकिन ओकेजन डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में क्या करें, और फ्यूचर में तुम्हें जो हायर
बनी हो, इसके लिए तुम्हें व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर की मतलब सपोर्ट चाहिए। मीगोंजी बोलती है कि फादर आपकी बॉडी, उसके फादर बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो मैं टेंशन मत लो। मेरी रेस अगर सही है, भले ही मैं मर गया तो भी ये सही है, क्योंकि वो अपनी रेस के लिए पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है, मीगोन जी बोलते हैं फादर आप काफ़ी ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो, आपने अपनी शरीर को डैमेज कर दिया। उसके फादर बोलते हैं मैं कभी एक अच्छा फादर नहीं हूँ, मैंने उस दिन फाइट के दौरान अपनी गोल्डन क्राउन को यूज कर लिया था, जिस वजह से मैं फ्यूचर में पावरफुल नहीं बन सकता। और बोलने लगते हैं ये एक्चुअली मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ग्रोथ ग्रेट डेमन किंग से ग्रेट डेमन एम्पर पर नहीं जा सकती, लेकिन तुम पावरफुल बन सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पावरफुल बन के कैरी सिटी को सिक्योर करो, यही मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ देर के लिए दोनों के बीच में थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं। फिर ये बताने लगते हैं कि क्या हुआ अगर मैं मर गया, तुम तो रहोगी ना। यहाँ पे मीगोंशी बोलती है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपकी डेथ ना हो। उसके फादर बोलते हैं कल तुम्हारा डबल टूर्नामेंट है, सूर्या के साथ जाओ, फाइट मतलब मिलके थोड़ा कोऑपरेशन अपने बढ़ाओ, उसके साथ जानो कि डबल टूर्नामेंट में एक दूसरे का जो कोऑपरेशन होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। मीगोंजी भी सोचने लगती है कि हाँ सूर्या मुझे कल्टीवेशन में गाइड करता है, हेवनली मिस्टर स्किल सिखाया, ब्लड ओथ लिया मेरे लिए और हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है। लेकिन उसके फेस के अलावा मैंने उसकी पावर और सब कुछ जाना है, क्या पता उसका कुछ रीज़न हो वो मुझे अपना फेस नहीं दिखा रहा हो। क्या वो अगली है, क्या वो शर्म करता है, क्या वो उसका फिगर ख़राब हो गया है, क्या वो एक क्रिमिनल है, मैं कुछ फिगर आउट कर ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो सोचने लगती है वो मेरे लिए हमेशा अच्छा होता है, वो स्टार्टिंग से मुझे प्रोटेक्ट करता आ रहा है मेरे साइड में रह के, और मुझे उसके साइड में काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, जैसे वो मेरे लिए बहुत मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। और जब मैंने मदर से इंक्वायरी करने के लिए बोला था, मदर ने बोला था वो ट्रस्टवर्दी है। दूसरी तरफ उसके फादर बोलते हैं जाओ, मैं रेस्ट करने वाला हूँ, तुम अपने को अपना देख लो कि क्या क्या करना है। मीगोंजी पे चली जाती है। वाइट टाइगर होटल में सूरा होता है, सूरा को यहाँ पे कॉल आता है मीगोंजी का, बता तुम फ्री हो। सूरा बोलता है हाँ, क्या कुछ काम था, क्या कुछ प्रॉब्लम है। मीगोंजी बोलने लगती है कि नहीं, फादर ने बोला कि हम दोनों को मिलके प्रैक्टिस करना है अपनी डबल कम्बाउट के लिए, इससे काफ़ी अच्छा होगा। सूरा सोचने लगता है कि डबल कोऑपरेशन ये तो अच्छा है, चलो चलो तुम आ जाओ व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन होटल पे। यहाँ पे